जैसे ही हमने रामपुर से चलना शुरू किया, हमें लगा रास्ता बहुत आसान होगा, पर आगे सड़क ही नहीं थी, सिर्फ पानी ही पानी। हमें बताया गया था कि मैया को पार नहीं किया जा सकता। हम भी ठिठक गए, असहाय थे। अब क्या ही कर सकते हैं, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। जैसे मैया ने खुद ही हमें रास्ता दिखाया। सूखी दरारों वाली कीचड़ से भरी हुई पगडंडी दिखाई दी। हमने भी विश्वास और साहस से उसे पार किया और अंत में हम रामपुर आश्रम पहुंच ही गए। जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, बाबा जी ने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया और हमें फलाहार परोसा। ऐसा लगा जैसे स्वयं शिव जी हमें आमंत्रित कर रहे हो। वहाँ कुछ परिवार थे, उन्होंने भी बहुत सम्मान, प्यार और देखभाल की हमारी। सोचा क्या आज यही रुकना चाहिए, पर मेरा मन बेचैन था क्योंकि मेरी इच्छा थी कि महाशिवरात्रि तो किसी प्राचीन मंदिर में ही मनानी है। और हम पहुंच गए धनेश्वर आश्रम। जैसे ही मैंने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, मेरे मन को एक अद्भुत शांति ने घेर लिया। भजन गूंज रहे थे, धूप की सुगंध थी और श्रद्धा से भरे हुए भक्त। बस मैंने सोच लिया, आज तो शिवरात्रि मैं यही मनाऊंगी। और उस रात काफ़ी सवाल मेरे मन में उठने लगे कि क्या ये परिक्रमा मुझे बदल रही है, या फिर इसने मुझसे मेरे भीतर के मैं से मिलवाया है, जिससे मैं कभी परिचित नहीं थी। अब तक मैंने अपने आप को सिर्फ एक शरीर समझा, एक नाम, एक पहचान और कुछ जिम्मेदारियां। लेकिन परिक्रमा ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक बेटी, समाज की स्त्री या फिर जीवन में दौड़ती इंसान नहीं हूँ। मैं भी एक यात्रा हूँ, एक ऐसी यात्रा जो बाहर से शुरू हुई लेकिन धीरे धीरे भीतर मुड़ने लगी है। जिस प्रेम को मैंने इन रास्तों में पाया, जिस सेवा को मैंने अजनबियों से अनुभव किया, जिस श्रद्धा को मैंने इन मंदिरों में महसूस किया, वही सब मिलकर आज मेरे सच्चे अस्तित्व की परिभाषा बन रहे हैं। नर्मदा मैया की गोद में चलते चलते मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि तू खोई नहीं थी, तू बस रुक गई थी, अब तू फिर से बहने लगी है और इसी में तेरा जीवन है। मैंने जाना कि उत्तर बाहर नहीं, वो तो भीतर है। बस ज़रा नर्मदा मैया की तरह शांत होकर उन्हें सुनना ज़रूरी है। आज जब मैं इस यात्रा में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि ये रास्ते मैंने तय नहीं किए, मैं खुद को खोज रही हूँ।